माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। हमारे एक कैथोलिक भाई ने मेरे से पूछा, हमारे बाइबल में याहवे शब्द क्यों नहीं लिखते? हमारी प्रार्थनाओं में याहवे क्यों नहीं उपयोग करते? पेंटेकोस्टल चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च वगैरह में ईश्वर के लिए याहवे शब्द से बुलाते हैं। कैथोलिक चर्च में क्यों नहीं है? मेरे विचार में कुछ 1-2 वर्ष पहले मैं इस याहवे शब्द, इसका कैसे उपयोग करना क्या है, लास्ट ईयर में ही मैंने एक क्लास लिया था, मुझे याद है। उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में ईश्वर ने मूसा नबी को दर्शन दिया और मिस्र देश की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा नबी को नियुक्त करते हैं। तब मूसा नबी प्रभु से पूछते हैं, मैं फरो के पास जाकर के क्या कहूं? मैं किससे मिला? आपका नाम क्या है? तब प्रभु ने अपना नाम प्रकट किया। हिब्रू बाइबल में 4 अक्षरों का एक शब्द है, 4 अक्षरों का, योद हे वाव हे। योद हे वाव हे, ये हिब्रू 4 अक्षर है। ये मिलकर के याहवे हम लोग कहते हैं। इसको टेट्राग्रामटन भी कहते हैं, 4 लेटर्स वर्ड। वे प्रभु का नाम है। इस नाम का क्या अर्थ है? कई बाइबल में, विशेषकर जो कैथोलिक की बाइबल के अंदर अंग्रेजी में आई एम व्हाट आई एम, अर्थात मैं स्वयंभू हूं, मैं जो हूं, या ये भी बोल सकता है इटर्नल, जो अनंत जीवन रहने वाला ईश्वर। इस प्रकार का कुछ भी हम लोग उसका मतलब निकाल सकते हैं। विशेषकर ईश्वर को कोई किसी ने सृष्टि नहीं किया, वो स्वयं सृष्टि है, स्वयंभू है। ऐसे ईश्वर को मैं हूं जो है वो अनंत काल तक वो ही रहेगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार का अर्थ इस याहवे वर्ड का आते हैं। अभी इस नाम सबसे अधिक पवित्र नाम है, क्योंकि वो ईश्वर का नाम है। अभी यहूदी धर्म में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता है। हिब्रू बाइबल में जहां ये 4 लेटर योद हे वाव है, ये जो 4 लेटर वाला याहवे ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ हिब्रू में याहवे है, लेकिन उन लोग वहां पर याहवे कर करके नहीं पढ़ते हैं। उन लोग वहां पर उसको अदोनाई पढ़ेंगे, अदोनाई पढ़ेंगे। देखो
याहवे शब्द यहूदी लोग अपने मुंह से नहीं लेते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अति पवित्र ईश्वर का नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम राजन है, यदि कोई बच्चा है मेरा आदर करने के लिए मेरा नाम राजन कर कर मैं नहीं बुलाता, कोई अंकल बुलाया, कोई कुछ और बुलाया, इसी प्रकार ईश्वर का नाम है याहवे। यहूदी लोग इस कारण उस नाम अपने मुंह में नहीं लेते हैं। जरूर हिब्रू बाइबल में उसको प्रिंट मिलेगा, लेकिन वहां पर वो पढ़ेगा अदोनाई। अदोनाई का मतलब है प्रभु, लॉर्ड। जब सेप्तुजिंत बाइबल में इस ग्रीक बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, तब वहां पर याहवे ये 4 लेटर शब्द को नहीं लिखा, बल्कि वहां पर ग्रीक भाषा में उसको कीरियोस लिखा, कीरियोस लिखा। ईश्वर नाम उसको जो आना चाहिए। हिब्रू में एक्चुअली ईश्वर के लिए, गॉड के लिए एलोहीम शब्द होता है, एलोहीम शब्द। लेकिन वहां पर जो लिखा है याहवे का ये 4 लेटर, उसको इन लोग इस्तेमाल नहीं करते, नाम नहीं लेते, क्योंकि वो एक अति पवित्र नाम है। अभी सेप्तुजिंत बाइबल में जैसे मैंने बोला कीरियोस शब्द को ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में उसको लॉर्ड कर करके ट्रांसलेट किया, हिंदी में उस वहां पर प्रभु शब्द को इस्तेमाल किया आदर देने के उद्देश्य से। और यहूदी लोगों का आदर करना भी हमारे लिए जरूरी है। क्रिश्चियन लोग क्यों उसको इस्तेमाल नहीं करता, उसके पीछे यहूदी लोगों को, उन लोग उस नाम नहीं लेते, पर हम लोग वो नाम उनके सामने लेना उचित नहीं है, वो उनको दुख देता है। इस कारण एक निर्णय किया इस याहवे इस वर्ड का उपयोग ना करने का। इसके लिए एक लेटर भी निकला था 29 जून 2008 में, 2008 29 जून को कॉन्ग्रीगेशन फॉर डिवाइन वर्शिप एंड डिसिप्लिन ऑफ सैक्रामेंट्स, उसका जो हेड है, बिशप है, उनका एक लेटर निकला था बिशप कॉन्फ्रेंस के लिए, सबों के लिए, 29 जून 2008 में। उस लेटर के द्वारा द नेम ऑफ गॉड नाम से और लेटर था, उसके अंदर ये आग्रह किया जूविश ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करने के कारण हमारे आगे का बाइबल प्रिंटिंग में इस याहवे इस शब्द को हटाने का, क्योंकि हम लोग उनका आदर करते हैं और प्रभु को इसके द्वारा हम ज्यादा आदर दे रहा है। केवल कीरियोस या अदोनाई या लॉर्ड या प्रभु उस शब्द को ही इस्तेमाल करने का निर्णय किया। अभी सवाल है प्रोटेस्टेंट लोग क्यों ले रहा है? क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, वो स्वयं अपना मालिक है। लेकिन कैथोलिक चर्च में क्या इस्तेमाल करना क्या नहीं करना है, समय समय पर उसका आदेश देने के लिए एक तरीका है। हर कार्य के लिए एक डिपार्टमेंट है, वैटिकन में कॉन्ग्रीगेशन है और उसका प्रीफेक्ट का काम है समय समय पर ऐसा चीज़ों को देखना और लेटर भेज करके कलीसिया को सिखाना। इस प्रकार का एक तरीका प्रोटेस्टेंट चर्चों में नहीं है। पेंटेकोस्टल में तो इंडिविजुअल हो गया, मेरा अपना कलीसिया, मैं कितने लोगों को मैं पकड़ूंगा, वो मेरा फॉलोवर्स बन गया। वो स्वयं
ईश्वर स्वयं पोप सब बनता है। तो इसी नियम के कारण इसको इस्तेमाल नहीं करें। और ये जो नियम नहीं मालूम, ये भी मैं बोल रहा हूं, ये जो नियम जिसको मालूम नहीं है वो जरूर प्रार्थना में प्रोटेस्टेंटों को सुन करके याहवे शब्द को इस्तेमाल करता हुआ, यह अनेकों गीत है, पुराना गीत है तो अलग बात है, लेकिन नया गीत जिसको ये कानून मालूम नहीं है, उस गीत को याहवे शब्द इस्तेमाल करते हुए, यहोवा ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हुए गीत है, ऐसा गीतों को गाते हैं। लेकिन कैथोलिक चर्च में अब इस यहोवा या याहवे शब्द का डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए मना है, क्योंकि वो ईश्वर का रेस्पेक्टेड, वेरी रेस्पेक्टेड नाम है, वो पूजनीय नाम है, वो नाम हम नहीं लेना, ये आदेश है। उसकी जगह पर अदोनाई, किरियोस या लॉर्ड या प्रभु, ये शब्द को हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मेरे विचार में जिसने भी पूछा उसका उत्तर मिल गया। प्रभु ने अपना नाम मूसा को प्रकट किया, तब से याहवे 4 लेटर वर्ड, और बाइबल में उसके जगह पर लॉर्ड या प्रभु या अदोनाई, कीरियोस, ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रभु को बुलाने का, उनका व्यक्तिगत पर्सनल नाम को उपयोग नहीं करते, वो प्रभु का आदर के लिए नहीं इस्तेमाल करते। धन्यवाद दे हमारे कैथोलिक कलीसिया के लिए, कलीसिया की शिक्षाओं के लिए। प्रभु अब सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।